यस मैंने कर लिया है। जब फिर डालो। क्या हुआ? टूथब्रश नहीं किया क्या? तुमने कहा तो था कि तभी किसी करूंगा जब फिल्में से इसको सब्सक्राइब करके घंटे का बटन में दबाओगी। तो मैं उसी में लगी रही और ब्रश करना भूल गई। देखो प्लीज, वहाँ तो हमसे ना हो पाएगा। यहाँ पर ऊपर दे देता हूँ। ये लो। इस सीन में रोहन और ये लड़का खड़े होकर बातें कर रहे हैं सेंट ट्रीसा कॉलेज के बाहर। तो पीछे एक गाड़ी रुकी हुई है, मतलब बड़ी देर से रुकी हुई है। अभी कोई भी नहीं चलती हुई आ रही। हाँ, पर जब डायरेक्टर आने को कहता है तब चलती है ये। और जब ये गाड़ी आ रही है तो इनके पीछे कोई साइकिल नहीं है। घूम रही है तब भी यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है, पर फिर इनके पीछे साइकिलें आ जाती है ताकि ये उस पर बैठ के निकल जाए। और श्रेया जब गाड़ी घुमा घुमा कर रोकती है तो ये दोनों गाड़ी के सामने है, पर श्रेया अपने लेफ्ट साइड पर देख कर स्टाइल मार रही है, मतलब यहाँ पर। यहाँ तो कोई है ही नहीं। अब जादू कहीं तू तो नहीं यहाँ? जादू जादू वाह 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 वाह। और जब ये जाने लगती है तो अगर हम साइड मिरर से देखें तो अब जो कार में लड़की है वो श्रेया है ही नहीं, मतलब क्लियरली कोई और है, बट श्रेया नहीं है। और फिर ये गार्ड कहता है कि अगर तेरा यहाँ एडमिशन हो गया तो अपन दाढ़ी मूछ कटवा देगा। पर एडमिशन होने के बाद रोहन इसे सेफ्टी देता है, पर दाढ़ी मूछ काटने का कोई इसका सीन ही नहीं आया। जैसे 3 इडियट्स में वायरस ने काट दी थी ना, वैसे इसका कोई सीन नहीं आया। यहाँ रोहन अपने सर के लेग पीस पर मारता है, पर वो तो कुछ और ही पकड़ लेते हैं, जैसे उसने कहीं और मार दिया। पर हमने तो देख लिया ना कि उसने कहाँ मारा है। रोहन का जब सेंट ट्रीसा में एडमिशन होता है तो इतनी छतों पर से जंपे लगाता जा रहा है ये, पर जब यहाँ से गुजरता है तो इसकी पेंट गीली हो जाती है। पर जैसे नेक्स्ट छत पर जंप लगाता है तो खुद ही ड्राई हो जाती है। और ये लोग सफाई कर रहे हैं या पानी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यार ये फ्लोर तो चकाचक साफ हो रहा है। अबे यार पानी बचाओ, नहीं तो आपके बच्चों के बच्चे आपकी आत्मा को गालियां निकालते रहेंगे बस। रोहन फर्स्ट डे कॉलेज के लिए ये पैंट लेकर इसे नीज के ऊपर से काट देता है कि स्वैग लगेगा, पर कॉलेज जाते हुए इसने कोई और ही पैंट पहनी होती है। अब इसमें और इसमें खुद ही डिफरेंस देख लो। रोहन यहाँ डांस कर रहा तो श्रेया इस साउंड सिस्टम को फेंक देती है, तो साउंड रुकता है तो रोहन भी रुक जाता है। पर ना ना ना, क्योंकि अगर हम दूर वाले कैमरा के एंगल से देखें तो अभी श्रेया ने साउंड सिस्टम फेंका भी नहीं है और रोहन पहले ही रुक गया। ये रोहन रुका है और अब श्रेया ने साउंड सिस्टम फेंका है। अच्छा, ये कॉलेज बड़ा एडवांस है वो तो सही है, पर अब क्या यहाँ एक दिन में 3-4 ड्रेसेस लेकर जाते होंगे ये लोग? जो ऑडिटोरियम में मिया का ड्रेस, सॉरी आई मीन ये वाली मिया का ड्रेस ये था, पर कैंटीन में आके मिया ने ये वाला ड्रेस पहना होता है, जबकि रोहन के कपड़े पहले वाले ही हैं। यहाँ जब श्रेया रोहन के घर डांस सीखने आती है तो अपर उतार कर डांस करने लग जाती है और पीछे पूरा मोहल्ला निकल के देखने लग गया, और फिर रोहन भी उसके साथ ही शुरू हो जाता है। अब यार ऐसा अगर मेरी छत पर हो ना तो आजू बाजू के लोगों ने निकल कर कहना है ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। और अभी गाना लगा हुआ है और एकदम मोहल्ले वाले तालियां बजाने लग जाते हैं कि भाई रोहन में इमरान हाशमी की आत्मा ना आ जाए। और बच्चे भी देख रहे हैं तो तालियां बजाकर ये फील करवा दो कि हम यहीं हैं बेटा। रोहन लाइन पर हाथ टच करने की कोशिश कर रहा है और इन सब ने इसे पकड़ा हुआ है, और पकड़ा देखो कैसे हुआ है। ये लड़का तो पता नहीं क्या पकड़ने की ट्राई कर रहा है। और भाई रोहन को पकड़, और ये दो लोंडो ने तो पकड़ा ही नहीं हुआ, और ये लंबे बालों वाला पकड़ते गया तो अपने पार्टनर को पकड़ी जा रहा है। ओ भाई रोहन को पकड़ो, अब पकड़ोगे नहीं तो हाथ तो लगना ही था। यहाँ इन सब में रेस लग रही है और सब जान लगाकर भाग रहे हैं, पर इस चिरकुट को देखो कैसे खुश खुश भाग रहा है। ये तो ऐसा जैसे इसकी मम्मी ने ना आज बिरयानी बनाई है, यहीं तो सीधा भागता भागता घर चला जाएगा। और रोहन जब जीत जाता है तो ये सब भी रोहन के पीछे ही और बस कर ही लिया क्रॉस। और जब कैमरा 2 सेकंड बाद फ्रंट के एंगल से आता है तो ये सब चिरकुट फिर से पीछे से आ रहे होते हैं। यहाँ सब कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं तो रोहन जब इस चिरकुट को हाथ लगाकर भागता है तो अगर हम गौर करें तो रोहन ने तो किसी को टच किया ही नहीं, और ऐसे ही हाथ घुमाकर जंप मार दी और इतना लाइन के पास आकर गिरता है ये। Hold up. Wait a minute. और ये मिस्टेक मुझे एडिटिंग करते हुए नजर आई कि भाई एक्चुअली रोहन का हाथ तो लाइन पे टच हुआ है, पर फिर भी टीम में सिलेक्ट नहीं किया। ऊपर से किसी ने इसका हाथ भी नहीं पकड़ा, तो भाई थोड़ा सा हाथ आगे करके लाइन को टच कर ले, जबकि बिल्कुल पास है ये, और इतनी सी गलती से ये टीम से बाहर हो गया। और जब ये आते हैं तो ये सब वीडियो लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं और जोक्स क्रैक करके हंस रहे हैं इन पर ये लड़का लगता है मार्वल या डीसी का फैन होगा, जो तो सभी हंसता नजर नहीं आया। इस एंगल से भी सीरियस है और इस एंगल से भी। भाई घर से का लड़के आए थे शूटिंग पर, उड़ के आया है, Chris 1, Chris 2, Chris 3, Chris 5. फोर सुसु करने का। ये दोनों को तो भूल ही गए। रोहन के दोस्तों को पता ही नहीं है कि किसकी बर्थडे पार्टी चल रही है, और आकर ऐसा शुरू हो गए हैं कि हैप्पी बर्थडे माना सुवी, और ऊपर से कह रहे हैं Born in the zoo with monkeys and donkeys like you.
मतलब किसी के बर्थडे पर आकर आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, ऊपर से आपको पता ही नहीं है कि है किसकी वो बर्थडे, जबकि श्रेया ने कहा भी था कि दिस इज फॉर यू बर्थडे बॉय, फिर भी ये गर्ल गाली लगे हैं उसे। तो फिर तो भाई लोग ये लोग सही पिटे यार। ये लड़का चाइना का वरुण धवन लग रहा है ना? नहीं, पर मुझे काइंड ऑफ लग रहा है। यहाँ जब ये सब डांस कर रहे हैं तो इनके पीछे कोई भी नहीं है, क्लियरली नजर आ रहा है। पर जैसे कैमरा सामने से आता तो एकदम विल स्मिथ निकल आते हैं। इस डांस कंपटीशन में सिर्फ अब 4 कपल रह गए हैं, पर सिर्फ मिया का हाथ टूटता है तो रोहन और मिया बाहर हो जाते हैं और मानव और श्रेया जीत जाते हैं। पर भाई ये दोनों चिरकुट कपल जो कब से नाच कर पागल हो रहे हैं, उनका क्या? एक्सप्लेन अस प्लीज। अब कुछ लोग कहेंगे कि सही से नाच के पागल नहीं हुए होंगे, तो भाई सारा गाना तो ये रोहन मिया और श्रेया मानव ही फ्रंट पर रहे, तो अब पीछे क्या हो रहा है ये कौन देखता है? तो जब इन जजेस ने देखा ही नहीं फिर डिसीजन कैसे सुना दिया? और अभी रोहन और मिया की ये ड्रेसिंग है, और जैसे बैक स्टेज जाते हैं और कैमरा इन्हें दिखाता है तो इन्होंने तो वही वाले कपड़े पहने होते हैं जो डांस करने से पहले पहने थे। यहाँ ये लड़का देखो किक कहाँ मार रहा है। ओहो, लगता है ज्यादा जोर से लग गई रोहन भैया को। ये लड़का जब रोहन को उठाकर फेंकता है तो ये घूमकर अपनी बैक पर गिर रहा है, पर कैमरा नीचे आता तो ये अपने फ्रंट पर गिर रहा होता है। रोहन ने मिया का टैटू बनवाया था अपने हाथ पर, ये वाली मिया का। मैंने कहा भाई फिर भी बता दो तुम कहीं रोहन भैया को गलत ना समझ बैठो। पर जब ये लड़ रहा होता है तो वो टैटू इसके हाथ से गायब हो जाता है। यहाँ मानव कहता है कि मैं 2 बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन चुका हूँ, पर फिल्म जब स्टार्ट हुई थी तो यहाँ 3 बार मानव का नाम एज अ स्टूडेंट ऑफ द ईयर लिखा हुआ है। यहाँ जब श्रेया आई तो ये लड़का चड्डी पहनने के लिए इस लड़के के पीछे छुप गया, पर भाई ये तो चड्डी के ऊपर चड्डी पहन रहा, तो फिर क्या शर्माना? पहले भी तो चड्डी पहनी थी इसने, तो चड्डी के ऊपर चड्डी पहनने से क्या डिफरेंस आ जाएगा? ये देखो चाइना का वरुण धवन फिर आया। मुझे तो लगता है पार्ट 1 से फेमस होकर अब बजट में नहीं होंगे वो, तभी पार्ट 2 में इस भाई को रख लिया। इस सीन में टेबल पर ये कॉफी गिरती है और मियाँ पर भी गिर जाती है, पर जैसे कैमरा साइड से दिखाता है तो ना ही ये टेबल गीली है और ना ही मियाँ कहीं से गीली है। यहाँ मानव इस चाइना के वरुण धवन को फेंकता ही है तो अभी ये इस विंडो के साथ लगा भी नहीं और इसका शीशा टूट गया। हाँ अब लगा है जाकर। इस सीन में रोहन भागता आकर इन चिरकुटों को किक्के मारता है, तो चलो ये किक्के तो इन्हें लगी नहीं वो सही है, बट ये चिरकुट लिटरली ऐसी किक से नीचे गिर गया। रियली? नो आई मीन रियली? नहीं यार आप फिर से देखो जरा। तारे ज़मीं पर और इतना तेज मुक्का मारा है रोहन ने मानव को, अबे भाई कहीं दांत वांत टूट जाते तो। खैर अब जब रोहन इस पोल से घूमकर मानव को मारने लगा है तो मानव इस पोल के पास ही खड़ा हुआ है, पर जैसे कैमरा साइड के एंगल से दिखाता है तो वो इतनी दूर चला जाता है। अभी नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ये चिरकुट एक पैर ऊपर रख के बड़ा चिल मार के फाइट देख रहा है, पर उसी टाइम जब कैमरा फ्रंट के एंगल से आता है तो ये तो पूरा का पूरा ही ऊपर चढ़ा हुआ है। अब यार साइड पोज में तो ये डिट्टो वरुण धवन ही लग रहा है। अब कहोगे कि भाई पीछे ही बढ़ गया है तू, तो भाई मुझे लग रहा है तो लग रहा है, और जब ये बंदा सामने आता है तो आपको फिर बताने का दिल करता है मेरा। रोहन ने ये रस्सी जस्ट पकड़ी हुई है, अपनी वेस्ट पर बांधी नहीं हुई, और जब कैमरा जूम मारता है तो ये रस्सी तो रोहन के साथ बंधी होती है, और ये यहाँ जीप खींच तो रहे हैं जो हिल नहीं रही थी, पर क्लियरली अंदर एक बंदा नजर आ रहा है बैठा। इस रेस में रोहन 2 राउंड्स में सेकंड आया है, और ये सब चिरकुट रोहन और मानव से पीछे ही है, पर फिर भी रोहन की टीम का नाम सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, जबकि सेकंड पर होना चाहिए था। अब थर्ड राउंड मतलब 800 मीटर की रेस शुरू हुई है, तो भाई ये तो चीटिंग हो रही है यहाँ, क्योंकि ये रोहन का साथ वाला तो रोहन से पीछे से स्टार्ट ले रहा है, जबकि रेस एंड सबकी एक साथ ही हो रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई जो जितनी पोजीशन से हारता है तो उतना पीछे खड़ा होता है। अच्छा ऐसा है तो रोहन तो सेकंड आया था, फिर इसे इस लाइन में होना चाहिए था, जबकि वो बीच वाली लाइन में भाग रहा है। अब फिर कुछ लोग कहेंगे जो जितना पीछे खड़ा है उसकी रेस पहले खत्म हो जाएगी, तो भाई रेस के बीच में ये सब एक ही लाइन में भाग रहे हैं, मतलब जहाँ दिल चाहे वहाँ भागो, तो इसका मतलब उन चिरकुट के साथ चीटिंग हुई है ना? नहीं मान लो चीटिंग हुई है ना। दिन में जब इनकी रेस लगती है तो जब कैमरा फ्रंट एंगल से दिखाता है तो रोहन के लेफ्ट के एंड पर ऑरेंज यूनिफॉर्म में लड़का भाग रहा है, पर जब कैमरा पीछे से दिखाता है तो वहाँ ब्लैक यूनिफॉर्म वाला भाग रहा होता है, और ये ग्रे वाला थर्ड रो में है, पर पीछे के एंगल से ये सेकंड रो में भाग रहा है, और फ्रंट एंगल से टोटल 9 बंदे भाग रहे हैं, पर बैक के एंगल से 8 बंदे भाग रहे हैं। और मजे की बात ये कि पहले ये लोग 100 मीटर भागे, फिर 400 और अब 800, पर पसीना इतू सा भी नहीं आया किसी को। इतना तो भाई बर्फ में भी भागो ना तो पसीना आने लग ही जाता है, पर इन्हें धूप में भी नहीं आ रहा। 83 का वर्ल्ड कप याद है? ऑब्वियसली किसी ने हमारी टीम को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उन 11 प्लेयर्स ने। अबे यार ये लगता है यहाँ भूल गए हैं कि ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, सो ये 90s के बंदे हैं, 80s के नहीं। जो कह रहा है वर्ल्ड कप याद है ना, हाँ ये कह सकता है कि हाइलाइट्स देखी है ना किसी ने, पर अगर इन्होंने हाइलाइट्स देखी होंगी तो इन्हें ये कैसे बता गया तब किसी को बिलीव ही नहीं था कि इंडिया जीतेगा। कुछ तो गड़बड़ है दया। भाई लोग आई नो मैं कबड्डी नहीं खेलता, पर मुझे इस सीन की इतू सी भी समझ नहीं आई कि भाई सेंट टेरेसा के 44 पॉइंट्स थे और बसूरी लाल के 40 और टाइम 30 सेकंड रह गया था। अब अगर मानव वापस ना भी आता और
रोहन की टीम उसे पकड़ भी लेती तो सेंट टेरेसा ने जीत जाना था। पर मानव वापस आता तो रेफरी लगता बसूरी लाल कॉलेज का ही था, जो अब उसने ये चूज छोड़ दी कि भाई मानव 1 सेकंड पहले वापस आया है तो 1 सेकंड पहले आने पे बसूरी लाल कॉलेज को एक बोनस पॉइंट दिया जाए। रियली? नो नो नो, आई मीन रियली? अब यार अगर मानव ना भी आता तो जीत गया था ना, और थे इसके पास 30 सेकंड, तो ये 1 सेकंड पहले आ गया तो सही तो किया है इसने। अब अगर 1 सेकंड बाद आता तो रेफरी ने कहना था कि टाइम्स अप, पर फिर अब इसे ऐसा कौन सा कीड़ा लड़ा जो बसूरी लाल कॉलेज को बोनस दे दिया। एक्सप्लेन अस प्लीज। मालूम मैं तो इस मिस्टेक पर बोनस दे रहा हूँ, अगर आपको इसका कुछ समझ आया तो कमेंट में बता देना और अपने माइंड में ये बोनस माइनस कर लेना, पर भाई मैं तो दे रहा हूँ। अब एंड पर रोहन की सेटिंग हो गई है श्रेया के साथ, चलो वो तो सही है, पर भाई अब वो जो टैटू बनाया था मियाँ का उसका क्या? अब रोहन बन गया है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ऐसा है कि अगर आप टाइगर भैया का फैन हो तो ये फिल्म आपको मजे की लगेगी, पर वैसे इसके बाद सिंपल सी स्टोरी है कि भाई आपको फिल्म के नाम से पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर कौन बनेगा एंड पर। अब टाइगर भैया मूवी में हीरो हैं तो और कोई तो बन सकता नहीं है। वैसे मूवी मुन्ना माइकल टाइप की लगी मुझे, क्योंकि सब कुछ वैसा ही था, बस एंड पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना दिया मुन्ना को। खैर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिल्म सीन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। हाँ बेल आइकन दबाना तो यार बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि फिल्म सीन्स को सब्सक्राइब कर डाला तो लाइव जिंगो लाला।